हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी स्टैटिक जीके का पोर्शंस मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें सबसे पहला है डेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज़ हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। एंड इंटरनेशनल पोलर बियर डे 27 फरवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च। वर्ल्ड स्पैरो डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशंस डे बेटा 22 मार्च को मनाते हैं। एंड अभी आपका हाल ही में यूपी बीएड में एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस का, उसमें बेटा एक तो आपका ये पूछा गया कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये आपके एग्ज़ाम में आया है। मैं नियरेस्ट अभी बता रही हूँ। और मोस्टली वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पैरो डे बहुत पूछा जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड वर्ल्ड अर्थ डे, अब बाकी डेज़ को भी आप अच्छे से देखिएगा। वर्ल्ड फिश माइग्रेशन डे 21 अप्रैल है ना, और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2 सैटरडे इन मई, मई का जो दूसरा शनिवार होता है तब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं। एंड इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑल ऑफ। वर्ल्ड टर्टल डे बच्चे 23 आपका जो मई होता है उस दिन मनाते हैं। एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून। एंड वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशंस एंड ड्राउट 17 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11th जुलाई। एंड इंटरनेशनल टाइगर डे वेरी इंपॉर्टेंट 29 जुलाई। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। एंड वर्ल्ड ऑरेंगटन डे आपका 19 अगस्त को मनाते हैं। एंड वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर। नेक्स्ट आगे यहाँ पर टॉपिक चेंज होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो बच्चे, जो क्लासिफिकेशन आपकी जो फसलें होती हैं इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट रबी क्रॉप्स, सेकंड खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, एंड थर्ड आपकी जायद क्रॉप्स होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब बच्चे जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ऐसी बेटा जो जायद की फसल होती है मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून जुलाई में कट करते हैं। रबी फसल वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, पोटैटोज etc आपकी क्या है? रबी की क्रॉप्स हैं। राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, ग्राउंडनट, कॉटन, रागी, सोयाबीन, ऑलिव सीड्स etc ये आपकी कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, बीटर गोर्ड एंड लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स आर जायद क्रॉप्स। तो बच्चे ये क्रॉप्स आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा क्या? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस। आपके बेटा कुछ रिवॉल्यूशंस क्यों होते हैं किसी चीज़ की? अब अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें तो कोई चीज़ कम हो रही होगी तो तभी उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन के आता है उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना। तो उससे फिर एक नाम दिया जाता है। जैसे आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन था, ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए था। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए था। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करूँ तो लेदर एंड कोका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन के लिए था। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा, गोल्डन फाइबर आएगा तो जूट प्रोडक्शन, एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन आएगा तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड हनी प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हनी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड ये आपका बेटा वीट, स्पेशली आपका जो वीट था ना, वीट एंड लेगुमिनस प्लांट्स थे, इनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के। एंड ग्रीन आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड पूछेगा तो आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। एंड इंडिया पूछेगा तो आपका कौन है, MS स्वामीनाथन। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन, फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए था। पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑनियन प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिकल। रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राउंड, आपका आलू क्या होता है, आलू जो होता है वो गोल होता है, तो आपका जो राउंड रिवोल्यूशन था वो पोटैटो प्रोडक्शन से था, आलू के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड। सिल्वर रिवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड था। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। अब बेटा जो ये वाइट रिवोल्यूशन था ना, ये आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, सो याद रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड ग्रीन कोल्ड रिवोल्यूशन रिलेटेड टू बाम्बूस। सो ये आपकी कुछ रिवोल्यूशंस हो गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड अब बच्चे यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड देयर हेडक्वार्टर। सो फर्स्ट आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्चेस कानपुर उत्तर प्रदेश। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पीस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद। एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरियाज एलेपो शीरिया में है बेटा ये का। एंड नेक्स्ट आप लोगों का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुंबई। एंड इंटरनेशनल मीज एंड व्हीट इम्पोर्टेंट सेंटर मैक्सिको सिटी। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर टॉपिक है मेजर एग्रीकल्चर बोर्ड्स एंड हेडक्वार्टर से रिलेटेड। सो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका, रबर बोर्ड कोट्टायम केरला, एंड टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल, टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, स्पाइसेस बोर्ड कोची केरला। नेक्स्ट आप लोगों का है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड न्यू दिल्ली, दिल्ली में। इंडियन ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। एंड बोर्ड ऑफ नेशनल मीट एंड चिकन प्रोसेसिंग न्यू दिल्ली। सो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशंस इन इंडिया। सो यहाँ पर आपका नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन झूम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा पोंडू पामाडाबी केमन एंड बरीगा, वेस्टर्न घाट्स कुमारा केरला पोनम। एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में जो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस होता है वो है बीबर, धैया, मशान, पेंडा एंड बेर। साउथ ईस्ट राजस्थान वलरे एंड वॉल्ट्री, मणिपुर पामलू, हिमालयन रीजन खिल या खी, खिल और खी, झारखंड कुरूल कुरुआ, बास्त्रा छत्तीसगढ़ डीपा, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज डीपा। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर मैप में आप लोग देखेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। श्रीनगर में बच्चे कौन कौन से हैं देखो, नॉर्थ से लर्न करेंगे। श्रीनगर में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। एंड आपका शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जालंधर पंजाब एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट। एंड उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर, हरियाणा इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। एंड हिसार हरियाणा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। एंड लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके बाद हम जाते हैं राजस्थान। राजस्थान जयपुर में चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है। एंड बीकानेर में बेटा आपका है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन आपका है। झांसी में आप जाते हैं झांसी की तरफ, कहाँ जाते हैं? झांसी। और झांसी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका क्या? झांसी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। एंड आनंद गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर है। एंड कोलकाता में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। कटक उड़ीसा में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हैदराबाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। नागपुर महाराष्ट्र में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। एंड पुणे महाराष्ट्र में बेटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक। एंड राजमुंद्री वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड नेक्स्ट आपका है कोयम्बटूर तमिलनाडु शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड कोची वेरी इंपॉर्टेंट केरला सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड लास्ट पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड अंडमान निकोबार आइसलैंड। सो ये आप लोगों का पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने इंस्टीट्यूट देखे हैं जो इंडिया में आपके हैं। दैन इसके बाद आप लोगों का है सेंसस पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशंस, यानी कि सेंसस 2011। सो यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेंसस बिलोंग्स टू विच लिस्ट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सो शेड्यूल्स आपका 8th शेड्यूल्स में यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है जनगणना को। एंड आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? आर्टिकल 246। बेटा शेड्यूल सूची तो 8वीं है, बट आर्टिकल्स कौन सा है? 8वां आपका जो आर्टिकल है वो है 246 रिलेटेड टू सेंसस। एंड इसे यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। करंट टाइम में आपका जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से ऊपर जा चुका है। एंड बट 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ था। हाउ मैनी सेंसस हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? 7। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर 1872 ड्यूरिंग लॉर्ड मेयोज टेन्योर। And the 15th census of India was completed in 2011. And 16th census of India आपका जो कंडक्ट होने वाला है वो है 2021 में, क्योंकि आपका 10 ईयर के बाद क्या होती है? जनगणना सेंसस किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। As per census 2011, which state has the highest population density? Bihar, 1106 people per square kilometer. Very important. According to the census 2011, which state is the lowest population density? Arunachal Pradesh, 17 people per square kilometer. According to census 2011, what is the decadal growth rate of India? 17.64%। यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर है भारत में वो कितनी है? नेक्स्ट आप लोगों का है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन इंडिया? 62.32 करोड़। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेमेन इन इंडिया? 58.75 करोड़। According to census 2011, the most populous state in Uttar Pradesh 19.98 crore, followed by Maharashtra and Bihar. According to census 2011, which is the state with minimum population? Sikkim 6.6
6,10,000. According to Census 2011, which is the most populous union territory? Delhi. What is the descending order of the three most urbanized state in India? Goa, Mizoram and Tamil Nadu. Which state of India has the highest urban population density? Tamil Nadu. What is the male literacy rate in India? 84.7%. Who was the census commissioner of census 2011? C. Chandramouli. Which district of Chhattisgarh has the highest percentage of tribal population? Dantewada district. According to the census 2011, which is the least populous union territory? Lakshadweep. And what is the total literacy rate of India? 77.7%. And what is the female literacy rate in India? 70.3%. Which is the most literacy rate? Kerala, 94%. Which state has the highest male literacy rate? Kerala, 96.11%. Very, very important. Which state has the highest female literacy rate? Kerala. And which state has the lowest literacy rate? Bihar. Which state has the lowest male literacy rate? Bihar. Which state has the lowest female literacy rate? Bihar. Which is the most literate union territory in India? Lakshadweep. What is the total sex ratio in India? 943 females per 1000 males. And which state has the highest sex ratio? Kerala, 1084. And which is the state with minimum sex ratio? Haryana. एंड नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है बच्चे पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्राइब. शेड्यूल ट्राइब भील, पॉपुलेशन 1,26,00,000. लार्जेस्ट ट्राइब, इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्राइब भील. गोड़ सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब. संथाल थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब. आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है. फोर्थ मीना, 5 आपका नायकदा, ओरान आपका उसके बाद है, सुगाली लास्ट है. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सारी क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी है. लद्दाख में कौन कौन सी आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी निवास करती है? बकरवाल, चांगपा, शिपी, गरा है ना. और आपका जम्मू कश्मीर में डोगरा, बकरवाल, गद्दी, गुर्जर, ये आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में. हिमाचल प्रदेश में गद्दी, शांगला, गुज्जर हो जाती है. उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पर मिलती हैं. उसके बाद आपका ट्राइब्स कहाँ पर मिलती हैं? बात करते हैं भील, गरेशिया, सहरिया राजस्थान में, मीना राजस्थान में मिलती है. तो ये आपकी सारी की सारी ट्राइब्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं. आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा है? तो वो भील है. एंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ साउथ इंडिया, टोडा, वेरी इंपॉर्टेंट है. टोडा यहाँ पर देख सकते हैं, तमिलनाडु. एक तरीके से कह सकते हैं कि नीलगिरी हिल्स में आपको देखने को मिलती हैं, है ना. इसके अलावा आपका और क्या याद रखना है आप लोगों को? यहाँ पर जारवा स्ट्रेट आइसलैंड में मिलती है आपको, अंडमान निकोबार की. ओंग लिटिल अंडमान में पाई जाती है आपकी ये ट्राइब्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये आपकी क्या है? आपकी ट्राइब्सवल कम्युनिटी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसे मैप में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो भाई ये आपका क्या हो गया? पूरा ट्राइबल कम्युनिटी मैंने बताया है. एंड नेक्स्ट आप लोगों का यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड फैक्ट. सो फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड 1 नवंबर 1956 स्टेबलाइज हुआ. पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है. लैंग्वेज पूछी जाती है हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, ये तो आप बांग्ला, तमिल और तेलुगु यहाँ पर बोलते हैं. चंडीगढ़ में देखेंगे इसका गठन जो हुआ है स्टेबलाइज 1 नवंबर 1966. चंडीगढ़ इसकी कैपिटल. हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफिशियल. एंड थर्ड है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज किया गया था. दमन कैपिटल है.
एंड गुजराती एंड हिंदी यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। फोर्थ आपका लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, कवारती कैपिटल, जयश्री महल एंड मलयालम वेरी इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज। दिल्ली 1 नवंबर 1956 स्टेबलाइज, हिंदी पंजाबी उर्दू इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 एंड कैपिटल पुडुचेरी, तमिल इंग्लिश तेलुगु मलयालम फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2009 स्टेबलाइज, श्रीनगर कैपिटल, उर्दू डोगरी कश्मीरी हिंदी इंग्लिश इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 स्टेबलाइज, लेह कैपिटल एंड लद्दाखी उर्दू इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। सो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। इसके बाद देखते हैं आपका और क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर, दक्षिण गंगोत्री स्टेबलाइज इन 1984। In the year 1989, India established second scientific research center Maitri on the continent of Antarctica. First Dakshin Gangotri, second Maitri, and third Indian research center established Antarctica, Bharati year 2012. Very very important. Where is the Indian Rice Research Institute, Cuttack, Odisha? Where is National Dairy Research Institute located, Karnal, Haryana? Where is the Indian Pulse Research Institute located, Kanpur? Central Food Technology Research Institute is located in Mysore, Karnataka. Where is National Milk Development Council located, Anand, Gujarat? Where is National Academy of Agriculture Research Management located, Hyderabad, Telangana? Where is the University of Horticulture and Forestry located, Solan, Himachal Pradesh? Where is the National Cropping Forestry Research Center located, Jhansi, Uttar Pradesh? Central Institute of Engineering related to research and development work on tools and machines used in agriculture is established at Bhopal, Madhya Pradesh. Where is the Central Arid Zone Research Station located, Hyderabad, Telangana? And where is the Central Institute for Subtropical Horticulture located, Lucknow, Uttar Pradesh? Where is Indian Diamond Institute established, Surat, Gujarat? National Botanical Research Institute is located in Lucknow. Where is the Central Mining Research Institute located, Dhanbad, Jharkhand? And next है where is the headquarter of Indian Bureau of Mines located, नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद, एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, सेंट्रल प्लानेटेशंस क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुडलू, and Center for Molecular and Cellular Biology, Hyderabad, Central Road Research Institute, New Delhi, and Archaeological Survey of India, New Delhi, Central Leather Research Institute, Chennai, Central Food Technological Research Institute, Mysore, and Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata, Central Fuel Research Institute, Dhanbad, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, and next है Indian Meteorological Observatory, New Delhi, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and National Aeronautical Laboratory, Bangalore, National Institute of Oceanography, Panji, Diesel Locomotive Workers, Varanasi, Central Drug Research Institute, Lucknow, Textile Research Institute located Ahmedabad, and All India Institute of Medical Science, New Delhi, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, High Altitude Research Laboratory, Gulmarg, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, Indian Institute of Natural Rains and Gums, Ranchi,
एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। नेक्स्ट आप लोगों का है वोल्केनो इन इंडिया। आप जानते हैं बच्चे कि इंडिया में एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो वो ओनली एक ही है, बैरन आइसलैंड, अंडमान आइसलैंड। एंड नारकोंडम क्या है आपका, मृत, सुषुप्त, क्या है, मृत। इसमें आप कभी किसी टाइम पे विस्फोट हुआ था, लेकिन अभी ये क्या है, सुषुप्त अवस्था में है। अंडमान आइसलैंड। डक्कन ट्रैप्स आपका महाराष्ट्र में है। एंड बरतंग आपका अंडमान आइसलैंड। एंड नेक्स्ट आपका है धीनोधार गुजरात में, थोसी हिल्स हरियाणा। बट ये आपके सारे के सारे क्या सुषुप्त हैं। ओनली एक्टिव पूछेगा तो वो आपका आइसलैंड में है, और नारकोंडम ज़्यादा से ज़्यादा ये दो ही आपके पूछे जाते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे द यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम में आपको इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं। इनर प्लैनेट, टोटल प्लैनेट्स आपसे पूछेगा तो ये आपका सन क्या है, स्टार है। और सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, काउंट कीजिएगा। मरकरी, वेनस सेकंड, अर्थ थर्ड, और उसके बाद मार्स आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। जुपिटर फिफ्थ, और सैटर्न 6 हो जाएगा, यूरेनस 7 एंड नेपच्यून आपका 8। सो टोटल प्लैनेट 8 आप लोगों के हैं बच्चे। एक चीज़ आपको याद रखना है, मार्स, बुध और बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, मार्स को आपका क्या बोलते हैं देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मरकरी बुध हो जाता है, बट ये क्या है, शुक्र है और पृथ्वी है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, मार्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछता है ऐसे टू प्लैनेट्स कौन से हैं जिनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या जा रही है, एस्टेरॉयड बेल्ट जा रही है। अब बेटा जो एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले के 4 आपके क्या है, प्लैनेट्स हैं, इन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर के जो 4 आपके प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इन्हें कहते हैं आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। तो आपको याद रखना है शॉर्ट बाय डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से दूरी के सबसे कम दूरी किसकी है, माई, मरकरी, वेरी, वेनस, एफिशिएंट, अर्थ, मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व्ड, सैटर्न, अस, यूरेनस एंड नर्स आपका नेपच्यून। याद रखने की ट्रिक है, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नर्स। सो ये सोलर सिस्टम से हो गया है। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग साइज। सो फर्स्ट नंबर जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस, फोर्थ नेपच्यून, फिफ्थ अर्थ, 6 वेनस, 7 मार्स एंड 8 मर्क्यूरी। एंड प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग मास। तो डिक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग डेंसिटी, अर्थ, मर्करी, वेनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि आपके जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो कौन कौन से हैं, मर्करी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है। एंड जोविन बाहरी जो आपके ग्रह होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिवॉल्यूशन पीरियड। सो मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एंड प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिवॉल्यूशन वेलोसिटी, मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो ये जो सीरीज़ है ये आपको खुद लर्न करनी पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स हम देखते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, मर्करी, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, वेनस, हॉटेस्ट प्लैनेट, वेनस एंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, नेपच्यून, लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मर्करी, डेंसेस्ट प्लैनेट, अर्थ, मोस्ट शाइनी प्लैनेट, वेनस, रेड प्लैनेट, मार्स and morning star, Venus, evening star, Venus, Earth's twins planet, Venus,
Planets with ring: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets with longest year: Neptune. Planet with shortest year: Mercury. Planet with the largest range of temperature: Mercury. Planet with maximum stars: Saturn. Green planet color: Uranus. And planet with highest rotation speed: Jupiter. Planet with lowest rotation speed: Venus. And planet with equal rotational and revolutional speed: Venus. And planet with same day duration as of Earth: Mars. Planet with equal inclinations angle as Earth: Mars. Planet with equal rotation duration as Earth: Mars. Planets rotating towards west: Venus and Uranus. Very very important. Planet rotating from north to south: Uranus. Planet with highest revolution speed: Mercury. Planet with minimum revolution speed: Neptune. And planet where sunrise in the east: Venus and Uranus. सो ये आप लोगों का क्या है इम्पॉर्टेंट प्लानेटरी लाइंस. सो आप जानते हैं आपका ग्लोब्स होता है. ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इक्वेटर 0 डिग्री एंड और आपका क्या होता है, ये क्या होती हैं, इमेजनरी लाइंस होती. ये हो गया आपका क्या, लैटिट्यूड लाइंस हो गई. अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई लाइनें आपकी होती. सो लैटिट्यूड लाइन जो डिवाइड करती है वो अर्थ को, वो है 0 डिग्री इक्वेटर. एंड आपका जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ना 0 डिग्री, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं. और जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है वो लंदन ग्रीनविच से होकर के जाती है ना. जैसे इक्वेटर ये जा रहा है आपका 0 डिग्री से, ऐसे ही 0 डिग्री से नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन. और ये आपकी जाती है ग्रीनविच टाइम लंदन से. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्लोब पे एक तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर वाला जो आपका पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा जो 23.5 डिग्री आपकी जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. और सदर्न वाले पोर्शन में जो 23.5 डिग्री होती है इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. कर्क रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मकर रेखा सदर्न हेमिस्फीयर में. अब बेटा आपका जो ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है ना, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं. क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं. और जो आपका 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में आपका जो ये लैटिट्यूड होता है इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं. आई होप कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया हो. आगे यहाँ पर देखेंगे कंट्री लेइंग ऑन प्राइम मेरिडियन. सो आपकी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है यहाँ से कौन कौन सी आपकी ये लाइन जो है कहाँ कहाँ से, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो और घाना, 8 कंट्री से प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है. एंड आपकी इक्वेटर लाइन की बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अगर युगांडा, केनिया अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका के कंट्री हैं. साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये आपकी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. एंड मालदीव्स एंड इंडोनेशिया बच्चे आपकी एशिया की कंट्री हैं. और किरिबाती आपकी ऑस्ट्रेलिया की कंट्री हैं. सो 13 कंट्रीज से होकर इक्वेटर आपका गुजरता है. और इक्वेटर को 2 बार कौन सी रिवर काटती है, तो वो रिवर है आपकी कॉन्गो रिवर है. जैसे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो उसे माही रिवर 2 टाइम्स काटती है, ऐसे ही कॉन्गो रिवर आपकी जो इक्वेटर लाइन होती है इससे 2 बार कट करती है. अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इंडिया में बात करूँ तो 8
स्टेट से होकर के जाता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। एंड हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में मैक्सिको आ जाता है, बामास आ जाता है, नाइजर, अल्जीरिया, मारिटोनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, म्यांमार, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड ताइवान। सो 16 कंट्री से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। एंड कंट्री लेइंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही लाइनें जाती हैं? तो वो है ओनली ऑन वन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट्स: कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक में आप सबसे पहले एशिया की हम देखें तो माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, नॉर्थ अमेरिका माउंट देनाली, साउथ अमेरिका माउंट एकांकागुआ एंड ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोशिजुको एंड अंटार्कटिका की विंसन मैसिव। नेक्स्ट है आप लोगों का कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जैसे 17 डिग्री पैरेलल की बात करें तो इस साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम को के बीच में है 20 पैरेलल लीबिया एंड सूडान, 22nd पैरेलल इजिप्ट एंड सूडान, 25th पैरेलल मारिटानिया एंड माली एंड 31st पैरेलल ईरान एंड इराक, 38 पैरेलल साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, 49 पैरेलल US एंड कनाडा, डूरेंट लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड हिडेन्सबर्ग लाइन पोलैंड एंड जर्मनी, मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया, मैगिनॉट लाइन जर्मनी एंड फ्रांस एंड आपका है नेक्स्ट है यहाँ पर मान रहीम लाइन रशिया एंड फिनलैंड एंड ऑर्डर नेस लाइन पोलैंड एंड जर्मनी, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सीज फायर लाइन्स फ्रांस एंड जर्मनी। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड, ये एरिया किलोमीटर आपको याद नहीं रखना है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर, बफीन, सुमात्रा, होन्सू, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड एल्सर में। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड में नहीं मिला ऑप्शन में तो न्यू गिनीज हो गया, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर, बफीन, सुमात्रा, होन्सू, विक्टोरिया, इतना ही आपको याद रखना है। अब कुछ मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे मलक्का स्टेट अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को यहाँ पर क्या कर रहा है, ज्वाइन करता है और सेपरेट इंडोनेशिया एंड मलेशिया को आपको क्या करता है, सेपरेट करता है। पाक स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट अलग करता है। सुंडा स्टेट जावा सी एंड इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है, इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। युकाटन स्टेट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को जोड़ता है एंड मैक्सिको एंड क्यूबा को सेपरेट करता है। मेसिना स्टेट मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, इटली एंड सिसिली को क्या करता है, सेपरेट करता है। ओरेंटो स्टेट ये आप सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है कोको स्टेट, इम्पोर्टेंट है, सदर्न पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ आइसलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड को अलग करता है। एंड उसके बाद आप नॉर्थ चैनल दे सकते हैं, इरिशा सी एंड अटलांटिक ओशन को क्या करता है, ज्वाइन, एंड आयरलैंड एंड इंग्लैंड को क्या करता है, अलग करता है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।